अच्छा। और इसकी जो मेन चीज़ है वो बेड के एक साइड पे इसकी काश्त है, दोनों साइडों पे नहीं है। अच्छा, बेड पे एक साइड पे एक काश्त है साइड पे जो छाँव वाली साइड है, साया वाली छाया साइड वाले है, साइड। उस साइड तो पे दोस्तों काश्त होती है ये इसकी। कैमरा जूम करके हम आपको दिखाते हैं, बना हुआ है ना ये तकरीबन कोई 1.5 से 2 फुट की चौड़ाई में यानी हमारा बेड है ये आपको दिखाते हैं। तो इसकी ये इस साइड पे जो है ना इसकी काश्त होती है, इस साइड पे जब नहीं लगता। दोस्तों ये सूरज की है, जो साइड जो सूरज जिस पे पड़ता है, जिस पे ये मैं उंगली करके बता रहा हूँ आपको, ये वाली जो साइड है ना, इस साइड पे पौधा नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये इसकी तपश सूरज की ज़्यादा आती है। तो जो खेलें इस साइड पे हैं, जो मुखालिफ साइड पे है सूरज के, उस साइड पे एक साइड पे चौपा लगाते हैं, एक साइड पे ये खाली रहती है तकरीबन। यानी कि जो बेड है इसके एक साइड पे चौपा आ गया, दूसरी साइड पे चौपा नहीं है, उसके दूसरी साइड पे नहीं है, फिर अगली साइड पे चौपा है। तो ये सूरज की मुखालिफ साइड पे लगाया जाता है चौपा, ताकि इसका बीज बहुत नाजुक है। और ये 1.5 से 2 फुट के दरमियान में हमारा बेड बना हुआ है ये। तो दोस्तों 2 बोरी DAP इसके नीचे हमने हालों में डाल दिया है। तो ऊपर जो प्रोसीजर है खाद का, तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये इस पर नाइट्रो की यानी कि मार ज़्यादा है। तो नाइट्रो के साथ ही ये काश्त होती है, नाइट्रो के साथ ही ये सब्ज़ी यानी कि हमारी ओके होगी। तो इसका जो खर्चा है वो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इसका मुकम्मल जो खर्चा है, ताकि भाइयों को, हमारे नाज़रीन को पता चले कि इसका मुकम्मल खर्चा, मुकम्मल यानी कि काश्त कितने पे पड़ेगी, हालों के साथ, पानी के साथ, खादों के साथ, बीज के साथ, ताकि कितनी काश्त इसकी यानी कि कितना खर्चा आ सकता है 1 एकड़ पे। तो डॉक्टर साहब ये तकरीबन इसका जो मुकम्मल ख़र्चा है तकरीबन 60 से 70 हज़ार के दरमियान है, तकरीबन 60 से 70 हज़ार के दरमियान में जो मुकम्मल खर्चा बीज समेत। तो डॉक्टर साहब ये बीज कहाँ से मिलेगा? ये कोई दुकान है या गला मंडी से मिलेगा? मुल्तान गला मंडी से मिल जाता है। दोस्तों गला मंडी जो हमारी मुल्तान की मशहूर तरीन गला मंडी है, उस गला मंडी के अंदर हमें बीज मुहैया है। किसी भी दुकान पर जाके आप पूछ सकते हो, जो यानी कि बीज वाली दुकान है, तो उन दुकानों में मिलेंगे। डॉक्टर साहब मुकम्मल खर्चा बीज के समेत, खाद समेत, यानी कि हलों समेत 60 हज़ार रुपया, तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपया है। तो इसके बोरे, तो क्या इनकी एवरेज है, क्या इसकी मालूमात है आपको? अगर अच्छी जर्मिनेशन है तो फिर तकरीबन 500 से लेके 600 तक जो है ना बोरा निकलता है इसमें। बोरा निकलता है? हाँ जी। और जो एक बोरे की वो अपना मजदूरी समझ लें जो पड़ती है, वो तकरीबन 1000 में भी बिक जाता है, और का कम भी बिक जाता है, और का ज़्यादा में भी बिक जाता है। दोस्तों ये डॉक्टर अमीन साहब का कहना है कि ये जो हमारा पर एकड़ है, इसमें 500 से 600 बोरा तकरीबन हमारा, अगर अच्छी फसल है तो 500 से 600 बोरा हमारा निकल आएगा। तो 500 से 600 बोरा नॉर्मल रेट के अंदर, अगर अच्छी काश्त है, अच्छी सब्जियात का रेट है, तो 1000 रुपया फ़ी बोरा हमारा बिक सकता है। नहीं तो 600, 700 और 800 के दरमियान में हमारा बोरा कहीं भी नहीं चला गया। तो दोस्तों अगर 1 एकड़ की अगर हम फसल लगाते हैं तो 500 बोरा भी लगाते हैं तो 5 लाख रुपए की हमारी फसल आसानी हम उठा सकते हैं नॉर्मल खर्चे के अंदर। नॉर्मल खर्चा के मुताबिक यही है कि 60 हज़ार रुपये। डॉक्टर साहब 60 हज़ार रुपया खर्चा डॉक्टर साहब के। तो दोस्तों देखो, हम बाज़ारों से बासी सब्जियां लेते हैं, बाज़ारों से यानी कि 2 दिन की, 4 दिन की, पता नहीं कितने दिन की वो सब्ज़ी होती हैं, ताकि अगर हर काश्तकार, हर जट जो भी है, हमारे जैसे यानी कि जो जट है, ज़िम्मेदार है जो उनसे, अगर वो 2-2 कनाल भी हम यानी कि अपनी सब्जियों की यानी कि काश्त को बढ़ाएं, तो बासानी हमारे घर के अखराजात भी निकल आएंगे, और हमारे जो घर की सब्जियां हैं वो भी हमें बासानी यानी कि ताज़ी खाने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों अगर हर घर, हर जट, हर ज़िम्मेदार अगर ये सब्ज़ी लगाना शुरू कर दे, तो तकरीबन मेरे ख्याल में ये महंगाई कम हो सकती है। तो कई हद तक डॉक्टर साहब कम हो सकती है, किसी हद तक यानी कि महंगाई हम कर, क्योंकि हमारे जैसे जो लोग हैं ना, वो बहुत ही निखट्टू हो चुके हैं, काम करने का दिल नहीं करता, काम करने को दिल नहीं करता। जो पक्की फसलें लगाते हैं, छोटी छोटी फसलें, अगर हम 1-1 कनाल या 2-2 कनाल अगर हम सब्जियात के लिए रख लें, 1 मरला भी, 2-2 मरले भी अगर थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां लगा दें तो बहुत आसानी हो जाती है, इसमें आसानी हो जाती है। दोस्तों कोई भाई तू लग जा पैरा कि नहीं में भाई सारे एक को राख इनका देखा ये दिया उस जो वो है वो 4 पे वो मैं जो बंदा बंद करके अंदर चल बंद कर गए तो कर गए, क्या टेंशन उड़ेगा समय सा कर। हां भाई ले बंदा पते गुड़े ना आया हो व्यापार की गाल है, आगे साइकिल मोटर दी। हां हो साइकिल मोटर, अच्छा साइकिल मोटर साइड चलदा नहीं।
मोटरसाइकिल टूर चक्री आलो गोपालपुर पर मैंने साइकिल मोटर गोपालपुर क्या सा चक्कर जो मुल्तान मुझे हाथ के जो ये गाल कर ये चला वाला बोल ये सजे नो वाली साइकिल खड़ा सन या अल्लाह में बात बने ना आप बैठे मालिक। हां बस दोस्तों ये हम डॉक्टर अमीन साहब की मकई के अंदर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर अमीन साहब ने मक्की लगाई हुई है। डॉक्टर साहब कितने एकड़ मक्की लगाई हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह जी 4.5 एकड़। 4.5 एकड़। तो डॉक्टर साहब ये कंपनी की है या अपनी कमर्शियल लगाई हुई है? ये कंपनी की है मेरे भाई, कंपनी की। तो कंपनी का क्या प्रोसीजर है डॉक्टर साहब? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बीज वगैरह भी देते हैं और अच्छा। खाद स्प्रे वगैरह टोटल खर्चा जो है यानी कि मुकम्मल खाद और बीज और स्प्रे मुकम्मल तौर पर यानी कि कंपनी देती है। कंपनी देती है। दोस्तों अगर किसी भाई ने कंपनी की मक्की लगवानी है, ये किस कंपनी की है? ये है जी सोनी धरती वालों की। सोनी धरती वालों की कंपनी की मक्की जिस भाई ने लगवानी है वो कंपनी यानी कि खाद स्प्रे और बीज भी वक्ती तौर पर देती है। बाद में यानी कि ये बीज के पैसे भी काटते हैं डॉक्टर साहब के? बीज के पैसे सिर्फ खाद और स्प्रे। दोस्तों बीज के पैसे निकाल कर बाकी जो खर्चा है आपका स्प्रे का और खाद का वो कंपनी पैसे अपने कटौती करके और बाकी जट को यानी कि वो पैसे वापस करती है यानी कि उसके चेक की सूरत में। तो ये 2 एकड़ मक्की है, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा घास हो चुका है यानी करनी हमारे आगे आ चुकी है। जो फसलों के रेट नहीं है, हुकूमत यानी कि हमारा साथ नहीं दे रही, तो सोच समझ के ठेका लिया करें। जो दोस्त आगे अगर कोई काश्त कर रहा है तो मेहरबानी क्या करें, जो मालिक हजरात हैं वो पहले वाले ठेकेदार से पूछ के दें बिल्कुल कि भी आपने अगर ठेका नहीं लेनी तो फिर हम आगे देते हैं। तो दोस्तों इतनी मालूमात आज के लिए काफ़ी है। आज का व्लॉग हमारा यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज जुमे का दिन है तो जुमा भी पढ़ना है, डॉक्टर साहब ने भी चेंजिंग करनी है, तो आज दुकान से लेट हैं तो जुमे का वक्त हो गया है। तो आज का व्लॉग यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाएंगे कि गोभी की जर्मिनेशन और उसका पौधे के बारे में बताएंगे आपको कि कितने दिन के अंदर हमारी जर्मिनेशन और हमारा पौधा निकला है। तो आज के लिए हमें